Hi everyone, a very fresh morning to all. So welcome to EVS class. Today's date is 13, okay, August 13th. So we are going to start chapter 7, house and clothing. Okay, so house and clothing already I explained in previous video. Okay, so also I given one activity for you. Okay, like draw house and write materials in the house, not out house. Okay, this is 4 नंबर नोटबुक में आप ये हाउस ड्रॉ करेंगे. ओके, हाउस ड्रॉ करने के बाद ये विंडोज डोर नहीं बनाएंगे, यहीं आप मटेरियल लिखेंगे. लाइक ये पक्का हाउस है. ओके, परमानेंट हाउस. तो पक्का हाउस में आप क्या क्या लिखेंगे? सीमेंट, ब्रिक्स, वुड और आयरन, ये सब लिखेंगे जो मैंने दिया है. और कच्चा हाउस के अंदर आप क्या लिखेंगे? स्टोन, मड, स्ट्रॉ. ऐसे आपको करना है एक्टिविटी. ओके, मैंने स्माइल फेस और सैड फेस भी दिया था. मैंने बोला था फेस के अंदर लिखना है वो जो मटेरियल्स मैंने दिया है. यहाँ पे भी बुक्स में ड्रॉ करके आप मटेरियल्स इसके अंदर लिखेंगे, इसके बाहर नहीं. ओके, सो वेलकम टू ईवीएस क्लास. सो हाउस है ना, सबका ड्रीम हाउस रहता है ना. तो जो आप घर में रहते हैं तो वो घर आपको हैप्पीनेस देती है. वहाँ घर में आप लोग बहुत सारे मेंबर्स के साथ रहते हैं, है ना. लाइक दादा दादी, अंकल आंटी, पापा मम्मी, है ना. सो हाउस सबके लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, सो व्हाई डू वी नीड हाउस? वी नीड हाउस टू लिव इन एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड विंड. ओके, तो हाउस हमें कहाँ कैसे बचाता है? हीट से, गर्मी से बचाता है, रेन से बचाता है, और विंटर में कोल्ड रहती है उससे हमें घर बचाता है. ओके, तो पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू बिल्ड हाउस. ओके, सो पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू बिल्ड हाउस. ओके, इन पक्का हाउस पक्का हाउस में कौन से मटेरियल लगते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन लिख सकते हो आप, स्टोन लिख सकते हो. ओके, स्टोन्स. ओके, दीज आर मटेरियल्स टू बिल्ड पक्का हाउस. नेक्स्ट आती है कच्चा हाउस. KUTCHA, कच्चा हाउस. सो कच्चा हाउस में क्या लगता है? वन इज मड एंड सेकेंड वन इज स्ट्रॉ. ओके, सो दीज आर हाउसेस. सो यूज्ड मटेरियल्स. ओके, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन यूज्ड टू मेक पक्का हाउसेस. ओके, these materials are used to make pakka house. Mud and straw, these materials used to make kacha house. Okay, this is permanent house, but this is not. Okay, so permanent house, pakka house में क्या क्या आता है? अपार्टमेंट्स, बंगलो आता है. Okay, in apartment have many floors. Okay, in bungalow सिर्फ one ही floor रहता है. Okay, सो अपार्टमेंट्स, बंगलो आते हैं. ओके, क्लियर. पक्का हाउस बनाने के लिए हमें सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन एक्सेट्रा वो चाहिए. कच्चा हाउस में हमें मड, स्ट्रॉ एंड यहाँ पे भी स्टोन लगते हैं. ओके, सो हमने जाना हाउस, पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल्स टू बिल्ड हाउस. ओके, सो वी लर्न पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. ओके, सो नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे हाउसेस आते हैं लाइक हम उसका रूफ बनाते हैं, लाइक छत. ओके, सो दिस इज हाउस. ओके, ओके, दिस इज कॉल्ड रूफ. इसको हम क्या बोलते हैं? रूफ. रूफ मीन्स छत. ओके, जो इसका रूफ रहता है वो है छत बोलते हैं हम इसको. ओके, दिस इज रूफ. ओके, जो घर के छत को हम रूफ बोलते हैं. ओके, तो सम हाउसेस हैव प्लेन रूफ
and some houses have sloping roof. Okay, sloping roofs means जो आपका घर है we found sloping roofs in mountains only. Okay, क्योंकि हमें sloping roofs mountains में ज्यादा मिलता है. Why? Because वहाँ पे ice fall होता है. ओके, सो आइस फॉल होती है और जहाँ पे हेवी रेन होता है जैसे आसाम, ओके, तो वहाँ पे हेवी रेन और आइस फॉल होती है, इसीलिए वो लोग क्या बनाते हैं, ऐसे छत बनाते हैं. कैसे? ऐसे स्लॉपिंग रूफ. ओके, सो दिस इज स्लॉपिंग, दिस इज प्लेन रूफ, मतलब फ्लैट रूफ है. ये जो है ये स्लॉपिंग रूफ है. स्लॉपिंग क्यों? व्हेन आइस फॉल होती है, जब आइस की रेन होती है तो ये आइस घर पे ना रुकता है, ये स्लाइड करके नीचे गिर जाता है. क्यों ऐसे बनाते हैं? क्योंकि आइस जब हमारे घर के छत के ऊपर रुक गया तो ये छत गिरने की चांसेस है ना. इतना सारा आइस यहाँ जम गया, पिघल गया तो फिर हमारे घर कोलैप्स होता है, टूट जाता है. इसीलिए वो लोग माउंटेन्स में ऐसे रूफ बनाते हैं ताकि जो आइस है यहाँ छत में गिरने के बाद आसानी से डाउन हो जाए, डाउन गिर जाए नीचे. ओके, सो प्लेन रूफ एंड स्लॉपिंग रूफ. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. ओके, नेक्स्ट बारी आती है स्टिल्ट हाउस. ओके, व्हाट इज स्टिल्ट हाउस? स्टिल्ट हाउस इज बिल्ड अबव वाटर. ओके, स्टिल्ट हाउस कैसे रहता है? ये अबव वाटर रहता है, वाटर के ऊपर ही बना रहता है, लेकिन ये वुड से ही बनता है. नो नीडेड एक्स्ट्रा मटेरियल्स. ओके, स्टिल्ट हाउस इज मेड ऑफ वुड, वुड से बना रहता है. एक ये स्टिल्ट हाउस, एक हाउस बोट आता है, वो है वुड से बना रहता है. ओके, स्टिल्ट हाउस कहाँ बनाते हैं? जहाँ हेवी रेन होती है. ओके, लाइक आसाम में फ्लड आता है. फ्लड मीन्स वाटर जो गांव में घुस जाता है, बोलते हैं ना, जब मोरबी में ऐसा हुआ था बहुत साल पहले, तो फ्लड उसको बोलते हैं. जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आता है और जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. व्हाट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ हाउसेस? Cement, people make different types of houses. Okay, houses made of bricks and cement is called pakka house. Okay, so houses made of cement and bricks is called pakka house. Houses made of mud houses made of cement and bricks is called pakka house. Houses made of straw and mud is called kacha house. Clear? ये मैंने पहले ही समझाई थी जब शुरुआत में हमने किया था. ओके, सो आइस, जो ब्लॉक्स ऑफ आइस, जो आइस ब्लॉक से बना है उसको हम इग्लू बोलते हैं. What we call igloo, made of ice block से बना है, वो है igloo. ओके, सो igloo में भी इंडिया में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. जो हमारे आउट जो कंट्री से बाहर है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा igloos. ओके, igloo कैसे बनते हैं? igloo blocks of ice. आप पिक्चर में देख सकते हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था. आइस ब्लॉक्स रहते हैं, लाइक से ब्रिक्स हमारा रहता है ना, ईट, वैसे ही शेप में ब्लॉक्स, आइस ब्लॉक्स मिलते हैं, वहाँ पे इग्लूस बनाते हैं. तो इग्लू में पहले एस्किमोस रहते थे जो कनाडा में आपको देखने के लिए मिलेंगे. जहाँ पे आइस फॉल होती है ज़्यादा तो वहीं पे वो इग्लू बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस. Okay, there are two types of house. One is called permanent house and one is called temporary house. Okay,
टेम्पररी हाउस एंड परमानेंट हाउस। Okay, so one is temporary house and another is permanent house. Permanent house. Okay, these are different. Okay, so temporary house में examples आते हैं, permanent house में example आते हैं, वो मैं लिखती हूँ. Okay, bungalow, apartment. यहां पे आता है टेंट, कारवान, टेंट, कारवान एंड हाउस बोट. ओके, सो टेम्पररी हाउस परमानेंट हाउस के बीच में मैं बताती हूँ डिफरेंस. ओके, टेम्पररी हाउस मीन्स टेम्पररी के लिए हमें बांधा जाता है, बिकॉज वो परमानेंट नहीं रहता है, हम परमानेंटली उसमें नहीं रह सकते. लेकिन परमानेंट में हाउस में क्या, हम लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं. ओके, सो वी आर एबल टू लिव इन परमानेंट हाउस, नॉट इन टेम्पररी हाउस. सो आप पूछेंगे मैम परमानेंट हाउस में रहेंगे तो टेम्पररी में क्यों रहेंगे? आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो टेंट, जब हम पिकनिक पे जाते हैं, लाइक एडवेंचर्स करने जाते हैं इन फॉरेस्ट, ओके, तो वहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह, वहाँ पे कितने सुंदर गार्डन रहता है, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि टेंट बना है. ओके, रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए बहुत मजा आता है ना. आप एक बार घर में करके देखो. टेंट ये बनता है क्लॉथ से, प्लास्टिक क्लॉथ से. ओके, नेक्स्ट कारवान. कारवान नोमैड्स यूज करते हैं. नोमैड्स मीन्स जो वर्क करते हैं, एक प्लेस पे वो नहीं रहते. लाइक अभी एक महीना वो यहाँ रहते हैं तो दूसरे महीने उनको दूसरी जगह जाना रहता है. वो लोग कारवान यूज करते थे पहले, बट अभी कारवान अभी हम लोग पिकनिक जाने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज कारवान में किचन रहता है, स्मॉल वॉशरूम रहता है. ओके, जो बिग फैमिली रहती है वो लोग कारवान यूज करते हैं. नेक्स्ट हाउस बोट. हाउस बोट तो सिर्फ टूरिस्ट के लिए रहता है. वो केरला में आपको देखने के लिए मिलेगा. केरला में, जम्मू कश्मीर में आपको हाउस बोट मिलेगा. ओके, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए रहता है. इसमें हम स्टे नहीं कर सकते ज्यादा दिन, एक दिन 2 दिन हम स्टे कर सकते हैं जस्ट एंजॉय के लिए, बट परमानेंट हम हाउस बोट में नहीं रह सकते. ओके, सो दीज आर परमानेंट हाउस. यहाँ पे हमने सब जगह घूम लिया. टेंट में हमने घूमा, टेंट बना के घर में रह लिया 2 दिन. कारवान में हमने 2-3 दिन घूमा, और हाउस बोट में हम 2-3 दिन गए. लेकिन फाइनली हमें आना पड़ता है अपने घर वापस, जो है परमानेंट हाउस, है ना. सो हमारे घर वापस आना पड़ता है. जैसे आपका घर बंगलो हो या फिर आपका घर अपार्टमेंट में हो, तो फाइनली हमें कहीं भी घूम के आओ, फाइनली अपने घर में आना ही पड़ता है. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू learn about clothes. Okay, so there are many seasons. In seasons always change हो जाते हैं. Okay, summer, winter and rainy season. Okay, summer, there are 3 seasons: summer, winter and rainy season. Okay, so अलग अलग वेदर में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं. क्यों? बिकॉज समर में हीट रहता है. ओके, समर का वेदर कैसे रहता है? इट्स वेरी हॉट, सो आवर बॉडी नीड्स कूल, तो दैट्स व्हाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. ओके, सो वेयर डू वी गेट कॉटन? वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, है ना. सो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. ओके, सो कॉटन प्लांट से कॉटन आता है, उससे हमारा ड्रेस रेडी होता है, तो हम समर में पहनते हैं. बिकॉज समर में वेदर हीट रहता है, सो हमारी बॉडी को कोल्ड की जरूरत रहती है. सो कॉटन क्लॉथ्स कीप्स अस कूल, इट सोक्स अवर स्वेट एंड कीप्स अस कूल. ओके, सो वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. ओके, सो नेक्स्ट आती है विंटर. विंटर में वेदर कैसे रहता है? ठंड रहता है, वेदर ठंड रहता है, बट आवर बॉडी नीड्स हीट. ओके, दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग वुलन क्लॉथ्स.
where do we get woolen? We get woolen from sheep. We get woolen from sheep. So woolen cloth gives us heat. Okay? So जब हम woolen cloth पहनते हैं हमारे बॉडी हीट हो जाता है. Okay? That's why we wearing woolen cloths in winter season. रेनी सीजन में हम रेन कोट डालते हैं. रेन कोट. तो रेन कोट ये प्लास्टिक से बना रहता है, प्लास्टिक पे, ताकि बारिश का पानी रुकता नहीं है, वो स्लिप हो जाता है. दैट्स व्हाई वी वेयरिंग रेन कोट इन रेनी सीजन. ओके, सो दिस इज चैप्टर एक्सप्लेनिंग. जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो पहले चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे. ओके, सो ओपन टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 67. पेज नंबर 67. ओके, आप ओपन करके बैठिए. वो क्या है? पेज नंबर 61 में हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं. ओके, दिस वन, सर्कल द वर्ड वन आउट. ओके, okay children, our chapter is explaining completed, so we are going to do exercises. Okay, so open your textbook, page number 67. okay, पेज नंबर 67. तब तक आप ओपन कीजिए, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगी. सो लेट्स रिमेंबर, सर्कल द वर्ड वन आउट. सर्कल द वर्ड वन आउट. ओके, सो वर्ड मीन्स पता होगा आपको. लाइक अभी जैसे देखिए हमने हेल्दी फूड ले लिया. हेल्दी फूड में वीट, राइस और चिप्स सॉरी ऐसे दिया, तो आप किसको सर्कल करोगे? चिप्स को सर्कल करोगे, क्योंकि चिप्स इज नॉन हेल्दी फूड है ना, जंक फूड है. तो ऐसे ये करना है. ओके, तो सर्कल वर्ड वन आउट में फर्स्ट वन मैं सारे लिख देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से. ओके, तब तक आप रेडी रहिए टेक्स्ट बुक और पेंसिल निकाल के. ओके, फर्स्ट वन ब्रिक्स. ओके, सेकेंड वन सीमेंट, and the third one is wool. Okay, so next move to second one, mountains, sloping roof, and plains. Okay, next move to third one, houseboat, cement, and kacha house. Okay, and the last one is tent, caravan, and bungalow. Okay, so finish. Our work is finished. Now I am going to explain you how the word becomes word one out. Okay, so odd means इसमें 3 word में 2 are same, only one is odd word. Okay, so first one is bricks, cement, wool. So which one is odd word? Bricks is used to make buildings, cement also used to make building, but wool is cloths. Okay, sheep gives us wool, we wear woolen cloths in winter. Okay, so which one is odd? This one is odd. Okay, so come on, circle that word. This is odd. Okay, so next, mountains, sloping roof, and plains. These are places. Okay, mountains is place, hill station, and plains also place. So which one is odd? Sloping roof, because this is not place, this is example of roof. So circle this one. Okay, so next move to
Okay, I will explain. Okay, houseboat is house. Okay, so we found houseboats in Kerala. Okay, cement is used to make building. So kacha house is also house. So houseboat and kacha house, these are example of houses. Only this one is material. Okay, cement is material that used in buildings. Okay, so next move to tent, caravan and bungalow. Okay, tent made of cloth, caravan moving van, so bungalow. इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. टेंट इज टेम्पररी हाउस. ओके, इट मूवेबल. ओके, सो caravan is also movable, है ना? This is also temporary house. So bungalow is permanent house. Okay, we cannot able to move bungalow to one place to another place. Is that clear? I hope you guys understood this exercise. Okay, so tent, caravan is temporary house. Okay, only bungalow is permanent house. Okay, circle odd words. I will be back in 5 minutes. Okay. Okay, we are going to move next paragraph and going to do next exercise. So exercise name is let's understand fill in the blanks. Okay, so I am going to rub this. So now we will start to write fill in the blanks. Okay, so be ready to write. Okay, so exercise A, fill in the blanks. This is exercise name. What is that? Fill in the blanks. Okay, shall we start? Okay, so first one is houses in the plains. Plains have roofs. Okay, so any guesses? What will answer come? Houses in the plains have blank roofs. We have two options in textbook. One is flat and another is sloping roof. No, प्लेट्स रूफ में कौन सा रूफ रहता है? फ्लैट रूफ. ओके, बिकॉज इन दिस प्लेस देर इज नो हेवी रेन्स. दैट्स व्हाई वी बिल्ड प्लेन्स हाउस विथ फ्लैट रूफ. ओके, द सेकेंड वन, हाउसेस ऑन द माउंटेन्स. Houses on the mountains have blank roofs. Okay, so what will answer come? We have two options. One is flat and another is sloping roof. Okay, so houses on the mountains. Mountains में houses क्यों sloping roof बनाता है? Because mountains में ice fall होती है. ओके, सो आइस फॉल होती है तो आइस डाउन जाने के लिए, स्लाइड करके डाउन जाने के लिए दे मेक स्लॉपिंग रूफ्स. दे मेक देयर हाउसेस विथ स्लॉपिंग रूफ्स. सो आवर आंसर इज स्लॉपिंग. क्लियर? सो थर्ड वन इज, नाउ कंप्लीट दिस. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मूव टू राइट थर्ड वन. ओके,
So I am back to write third one filler. Okay, next third one. Read with me. Okay, so when I am going to write here, please read with me. Okay, people. I am also reading. Okay, people living in places where it blank a lot make houses. Make houses on full stop. Okay, so people living in places where it blank a lot make houses on. Okay, this is about where their places. We are talking about that places वहाँ पे जहाँ पे हेवी रेन होती है. ओके, मैंने एग्जांपल दिए थे आसाम, चिरापुंजी, यहाँ पे बहुत सारा रेन होता है. सो वहाँ पे. ओके, सो द आंसर इज रेन्स. एंड नेक्स्ट वन इज स्टिल्ट. ओके, so I will explain again. People living in places where it rains a lot make houses on stilts. Okay, एक कौन से लोग बनाते हैं स्टिल्ट हाउस? जहां पे हेवी रेन होती है वहां पे. Okay, and the fourth one is houses made from blocks of ice are called blank. Okay, we have two options. One is igloo and one is houseboat. Okay, so houseboat ice से नहीं बनता है ना. Houseboat is made of wood. So houses made from blocks of ice are called igloos. Okay, क्योंकि आइस ब्लॉक से हम इग्लू ही बना सकते हैं, टेंट वगैरह नहीं बना सकते हैं. Okay, so we have to write here igloos. Okay, so fourth one is complete. Now I am going to write fifth one. First of all, you complete this. Move to fifth one. आप मेरे साथ ही लिखेंगे तो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो. ओके, this is the last one, fifth one. I'm going to write fifth one example. Houses that can be moved from one place to another are called blank houses. Okay, so there are two options. One is temporary house and permanent house. So permanent house आता है यहाँ पे? No, because permanent house we cannot able to move that house. Not possible. Okay, so what will answer come? Temporary house. Okay, temporary house means tent, caravan,
these are all temporary house. ओके, टेंट को हम मूव कर सकते हैं ना, एक जगह अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्पररी हाउस, TEMPORARY, टेम्पररी. ओके, टेम्पररी. तो यहाँ प्लेस नहीं बना है तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया. ओके, कंप्लीट दिस. सेकेंड, वी आर गोइंग टू डू नेम द फॉलोइंग. ओके, बी रेडी फॉर दैट. Okay, answer written. Okay, so we are going to do exercise B. Exercise B is very simple. Okay, so there are given some houses, just we identify that houses. Okay, so B, name the following. Name the following. Okay, this is exercise name. Okay, name the following. Okay, so first one is, which house is this? Any guesses? Of course, this is made of block of ice. So first one is igloo. Igloo is made of ice blocks. Okay, next move to second one. What is the second one? See this? Any guesses? Yes, the second one is houseboat. We found houseboat in Kerala. Most of houseboat we found in Kerala. Okay, so third one, which house is this? Any guesses? It's moving one place to another place. This house moving one place to another place. What is that? That is caravan. Clear? Now move to fourth one. Which house is this? When we are going to picnic in adventure, we make that house with thick cloth. So what is that? Tent. Yes. Answer is tent. Okay, clear? So our exercise is completed. Tomorrow we are going to do another exercise like exercise C and D in textbook. Okay, so tomorrow be prepared to do exercises and textbook लेके रखिए, textbook and pencil. Okay, so this one is clear. Igloos, houseboat. Igloos made of ice blocks. Houseboat is made of wood, and we found houseboat most of in Kerala. Caravan, this home moves to one place to another place. Okay, these are all temporary houses. Okay, these are all temporary house, not permanent house. Next tent. When we are going to picnic, we make small tent house to live in. Okay, so this is made of thick plastic sheet. Okay, so clear? So write down these words and be safe, keep learning. Have a wonderful day, children. Take care. Bye bye.